हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल श्रीवास्तव एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने लाइट के कुछ बेसिक टर्म्स को देखा था। आज से हम इसकी आगे जर्नी शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें कि व्हाट इज द मीन ऑफ ए रे एंड अ बीम ऑफ लाइट। क्या रे और बीम ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब होता है। A straight line draw in the direction of propagation of light is called a ray of light। एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी लाइन जो लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में खींची जाए उसको रे ऑफ लाइट बोलेंगे। जैसे कि ये एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है। आगे, a ray is described by a straight line with an arrowhead pointed in the direction of propagation of light। तो जिस तरीके से यहाँ पे बताया कि रे इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसके हेड पर एक एरो लगा होगा जो डायरेक्शन देगा प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसको इंडिकेट करेगा। अगर मतलब ये एरो यहाँ लगा है तो इसकी मतलब है कि लाइट इधर से इस साइड को हो जा रही है, लेफ्ट से राइट को हो जा रही है। आगे, अ बंडल ऑफ एडजेसेंट लाइट रे इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। अ बंडल ऑफ एडजेसेंट लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अ बीम ऑफ कैन बी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो जो आपकी जो बीम ऑफ लाइट वो तीन टाइप की होती हैं। तो पहली है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या होती है? अ बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल दी रेज आर पैरेलल। एक ऐसी बीम ग्रुप लाइट का रे का जो एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे देखो, ये वाली रे, 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 सारी की सारी क्या है? पैरेलल है। फिर से देखो, a beam of light in which all the rays are parallel। लाइट की एक ऐसी बीम, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा बंडल जिसमें सारी की सारी रे एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स सच एज सन इज कॉल्ड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो बीम ऑफ लाइट होती है वो एक सोर्स से आती है, जैसे कि सन हमारे अर्थ से काफ़ी दूर है। तो जितनी भी लाइट रेज हैं सब पैरेलल होंगे एक दूसरे के, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, कर्व बनाती नहीं आएगी, बिल्कुल सीधे आएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? द बीम ऑफ लाइट इन विच द रेज ऑफ द लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। एक ऐसी बीम ऑफ लाइट जिसमें जितनी रेज हैं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो, ऐसी लगे कि यहाँ से आ रही हैं। जैसे ये है, यहाँ देखो, ये सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से सारी लाइट रेज निकल रही हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे डाइवर्ज होना, यानी फैलना। डाइवर्ज का मतलब होता है लाइट रेज का फैलना, तो ये डाइवर्ज हो रही है। दूसरी, द बीम ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ ए फ्लैश लाइट और कार हेड लाइट इज अ डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि जो कार की हेडलाइट होती हैं, ठीक है, उससे लाइट जो होती है वो फैलती हैं, हमारे लिए रोड को बिल्कुल क्लियरली दिखाती हैं एट द नाइट। तो जो हेडलाइट है कार की वो आपकी डाइवर्जिंग ऑफ लाइट को शो करती है। दूसरी है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। द बीम ऑफ लाइट, ये अपोजिट है डाइवर्जिंग का। द बीम ऑफ लाइट इन विच द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ लार्ज सोर्स ऑफ लाइट गेट्स क्लोजर टू ईच अदर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, जो लाइट रे होती है वो कन्वर्ज होती है, इकट्ठी होती है, एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होती है। जैसे ये आ रही है, लार्ज सोर्स से जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, वो एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए फार ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। आपने कॉन्वेक्स लेंस अभी आगे पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस मैं आपको बता दूं, जो होता है इस तरीके का होता है, ये साइड पे बहुत ज़्यादा थिन होता है और जो बीच में मिडल में थिक होता है। तो इससे आने वाली जो लाइट रेज होती हैं सारी की सारी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए इसको, यानी इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। तो इस तरीके का ये रहा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट और ये रहा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। आगे की वीडियो हम कुछ और बताएंगे, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।